जय हिंद मेरे भाई और बहनों, क्या आप भी अधिकारी बनना चाहते हैं? या फिर आप ये चाहते हैं कि आपके परिवार में से कोई अधिकारी बने? तो जब भी आप किसी अधिकारी को देखते होंगे कि जब वे ग्राउंड लेवल पे जनता की सेवा करते हैं, तो आपके मन में भी ये बात आती होगी कि काश मेरे घर से भी कोई अधिकारी होता या फिर काश मैं ही अधिकारी होता। तो यदि आप मंडला जिले से हैं, तो आप सलोनी सिडाना मैम से और रजत सर से भली-भांति परिचित होंगे। सलोनी सिडाना मैम अभी वर्तमान में मंडला जिले की कलेक्टर हैं और रजत सकलेचा सर वर्तमान में मंडला जिले में एसपी हैं। तो जब भी आप आदरणीय सलोनी मैम को और आदरणीय रजत सर को जब भी आप ग्राउंड लेवल पे जनता की सेवा करते हुए देखते होंगे, तो आपके मन में भी आता होगा कि काश मैं एक आईएएस ऑफिसर होता, काश मैं एक आईपीएस ऑफिसर होता, काश मैं एक आईएएस ऑफिसर होता, तो मैं भी इसी प्रकार जनता की सेवा कर रहा होता। और उसी समय जब आप रजत सर और सलोनी सिडाना मैम की ऐसी इस इमेज को देख लेते हैं, ये इमेज वास्तविक रूप से मवई क्षेत्र की है, जहाँ मिड डे मील की चेकिंग के दौरान भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा। तो सलोनी सिडाना मैम ने जो दादी थी जिन्होंने भोजन पकाया था, उनके साथ एक ही थाली में बैठ के भोजन खाया। और वहीं पे आप रजत सर को भी देख सकते हैं, रजत सर ने भी वहीं पे जमीन पर बैठकर भोजन किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना डाउन टू अर्थ होते हैं। तो देखिए, एक के मन में भी ऐसा लगता है कि काश मैं भी एक आईएएस ऑफिसर होता, काश मैं भी एक आईपीएस ऑफिसर होता। तो सलोनी मैम की तरह आप कलेक्टर बनना चाहते हैं, एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, और आप रजत सर की तरह एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, एक एसपी बनना चाहते हैं, तो आपको यूपीएससी की तैयारी करनी पड़ेगी। और आप डीएसपी बनना चाहते हैं, आप एसडीएम बनना चाहते हैं, तो आपको एमपीपीएससी की तैयारी करना पड़ेगा। तो आज के समय में बहुत सी भ्रांतियां ये फैल चुकी हैं कि भैया यदि आपको एमपीपीएससी की तैयारी करना है, तो एमपीपीएससी के लिए आपको इंदौर जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि आप इंदौर नहीं जाएंगे तो आपको उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं और आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, तो आप घर बैठे भी या फिर किसी ऐसे आप गाइडर के माध्यम से, आपके ऐसे मेंटर के माध्यम से जो आपको उचित प्रकार से गाइडेंस दे दे, आप घर बैठे भी आप एमपीपीएससी निकाल सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि इंदौर जाना ही आपका सिलेक्शन के लिए बाध्यकारी है। देखिए, ऐसा आवश्यक नहीं कि यदि आप इंदौर जाएंगे तो ही सिलेक्शन होगा। यदि आप मंडला से भी बैठ के पढ़ेंगे ना, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप मुझसे पूछोगे कि यार प्रबल भैया, मंडला से कैसे सिलेक्शन हो सकता है? क्या मंडला में कोई एक ऐसी कोचिंग है? तो हाँ मेरे भाई, मैं आपको अभी मंडला में विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित तक्ष अकेडमी के बारे में बताने वाला हूँ। मंडला में विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित तक्ष अकेडमी है। यदि आप गूगल करेंगे तो आपको इस तरीके से तक्ष अकेडमी देखने को मिल जाएगी। यदि आप गूगल करेंगे तो आपको यहाँ पर तक्ष अकेडमी मंडला के नाम से आपको कोचिंग देखने को मिल जाएगी। ये तक्ष अकेडमी मंडला की इमेज है, जहां पे आप देख सकते हैं कि इतने बच्चे तक्ष अकेडमी मंडला में बैठ के पढ़ते हैं, जहां पर एमपीपीएससी की आपको तैयारी निःशुल्क रूप से कराई जाती है। जी हाँ, निःशुल्क रूप से तैयारी कराई जाती है। और ये जो तक्ष अकेडमी है ना, ये तक्ष अकेडमी विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित है। और मंडला जिले में, चूंकि मंडला जिला एक जनजाति क्षेत्र है और मंडला जिले में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, निःशुल्क शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए विश्व हिंदू परिषद लगातार कार्य कर रही है, तक्ष अकेडमी लगातार कार्य कर रही है। और इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने बच्चे पढ़ते हैं। और देखो, ये देखो, ये ना, ये मैं देख रहा हूँ। और यहाँ पे टाइम टाइम में ना आपको घुमाने भी ले जाया जाता है, जैसे पिछले बार कान्हा नेशनल पार्क ले जाया गया था। अब आपको बताऊं, यहाँ इस तरीके से पढ़ाया जाता है। और जब आप तक्ष अकेडमी मंडला आएंगे तो आप पहले गूगल सर्च कर सकते हैं तक्ष अकेडमी मंडला करके। यहाँ पे आपको डायरेक्शन देखने को मिलेगी। आप एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप तक्ष अकेडमी मंडला आ सकते हैं। तक्ष अकेडमी मंडला में आपको जो विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित तक्ष अकेडमी है, वहां पर आपको एकदम निःशुल्क रूप से एक भी रुपए नहीं लगेंगे, आपका बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं होगा और आपको एमपीपीएससी की निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। क्योंकि फ्री कोचिंग है, इसलिए बहुत सारे बच्चे आते रहते हैं और बहुत सारे आवेदन आते रहते हैं, लेकिन सीट्स तो लिमिटेड हैं। तो अभी वर्तमान में जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है तक्ष अकेडमी का, उसमें मात्र आपको 100 सीट्स देखने को मिलेगी। यदि आप 100 सीट्स हैं तो आप बताइए, यदि 100 सीट्स से ज्यादा तो सीट ले नहीं पाएंगे। तो यदि आप 100 सीट्स में एडमिशन चाहते हैं, आप एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको सामने ये जो नंबर दिख रहे हैं ना, 9999388346 और 8450826229, ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं, आपको इन पे मैसेज कर देना है या आपको कॉल कर देना है। और कॉल करके आपको ये जानकारी दे देना है। क्या जानकारी देना है व्हाट्सएप पे? आपका नाम, ठीक, आपका नाम, उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर। आप ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर देना जिससे आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपको समस्त इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी आपका व्हाट्सएप नंबर होगा वो देना है। इसके साथ ही आपने किस चीज से ग्रेजुएशन किया है, आपने किस चीज से ग्रेजुएशन किया है, इसकी जानकारी आपको देना है। और इसके साथ साथ आपकी एज क्या है, इसकी जानकारी आपको व्हाट्सएप में हमें भेज देना है। किस नंबर पे भेजोगे? आप इन नंबर पे आप भेज दीजिएगा। जब आप इस नंबर में भेजेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, तब आप यहाँ पे एमपीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। अगेन, इसका जो एड्रेस है मंडला जिले पे, ये है विश्व हिंदू परिषद ऑफिस, बिहाइंड रानी अवंती बाई इंस्टीट्यूट और फ्रंट ऑफ आरडी कॉलेज, बड़ी खेरी मंडला। बड़ी खेरी मंडलम है जो हमारा आरडी कॉलेज है। आरडी कॉलेज के पास में रानी अवंती बाई इंस्टीट्यूट के जस्ट पीछे विश्व हिंदू परिषद कार्यालय के 3rd फ्लोर में तक्ष अकेडमी है। और जहां पर सभी बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है, क्योंकि उद्देश्य ही है, जब वह शेरनी का दूध है तो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसी उद्देश्य से शिक्षा
के शिक्षा रूपी जो महानतम कार्य है, उसको प्रचार-प्रसार करने के लिए तक्ष अकेडमी निरंतर प्रतिबद्ध है। यदि आप भी या फिर आपका कोई भी परिवारजन एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहता है और वो भी एक ऑफिसर बनना चाहता है, तो उसके उसे आप तक्ष अकेडमी के बारे में ज़रूर बताइए, ताकि वह ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी कारण से इंदौर नहीं जा सकता, सपना है, जो उसके घर वालों का सपना है कि मेरा बेटा एक दिन एक अफ़सर बनेगा, मेरी बिटिया एक दिन अफ़सर बेटी बनेगी, तो उन माता-पिता का सपना पूरा हो सके, उस एक बच्चे का सपना पूरा हो सके, उस एक एस्पिरेंट का सपना पूरा हो सके, जो यह चाहता है कि काश वो भी अधिकारी बने। तो एमपी जो तक्ष अकेडमी है, तक्ष अकेडमी आपके लिए यह कार्य करेगी। तक्ष अकेडमी निःशुल्क रूप से शिक्षा आपको देगी एमपीपीएससी की। मात्र 100 सीट है, तो यदि मात्र 100 सीट है ना, तो भाई जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लो, आपके मित्रों को बता दो, आप किसी मतलब जो भी ऐसा है आपके परिचय में कि जो एमपीपीएससी की तैयारी करना चाह रहा है, आप उसको तक्ष अकेडमी के बारे में बता दीजिए। यहाँ पे समय-समय पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती है, बहुत सारी गतिविधियाँ होती रहती है, जिनसे जुड़कर एक तो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होगा, आपकी बातचीत का तरीका भी बढ़ेगा और बातचीत के तरीके के साथ-साथ किससे क्या बात करना है, कैसी बात करना है, आपको नॉलेज होगा, जीके, जीएस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी और भी चीज़ें आपको यहाँ से बहुत अच्छे से मिलने वाली है। क्योंकि आपको यदि एक्चुअली में बताऊँ, तो मेरा जो बेस क्लियर हुआ है, मेरा बेस भी तक्ष अकेडमी से क्लियर हुआ है और मैं भी वर्तमान में तक्ष अकेडमी में विद्यार्थी हूँ। इसी कारण से मैं आपको इतना बता पा रहा हूँ। तो देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ से यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि जनजातीय क्षेत्र से है, जैसे डिंडौरी हो गए, मंडला से हो गए और वो मंडला में नहीं रह पा रहे हैं, मतलब जो खर्च वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए भी तक्ष अकेडमी में विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में रहने की भी व्यवस्था है कि भैया आप विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में ही रहो और विश्व हिंदू परिषद में कार्यालय में रहने के साथ-साथ आप पढ़ाई भी करो और आप आपके संस्कार भी सीखो। बताइए इतना कौन करता है ना? तो बस आप एक काम करिएगा, आप इसके बारे में जितने भी ज़्यादा लोगों को बता सकें, आप उतने लोगों को बताइएगा, ताकि ऐसा कोई व्यक्ति जिसे वास्तविक रूप से शिक्षा की आवश्यकता है, वंचित ना रह सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।